बावल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट की दावेदार कुमारी डॉक्टर टीना करमवीर नेचाना ने बावल क्षेत्र के गांव-गांव में डोर टू डोर करते हुए लोगों को बताया तथा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार की योजना में शिक्षा व बेरोजगारी पर बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप कि पढ़े लिखे व्यक्ति हुए बेरोजगार जिससे जन परिजन हुए परेशान। खबर देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर टीना करमवीर, मैं बावल विधानसभा से हूँ और मैं यहाँ की नागरिक हूँ, स्थानीय नागरिक हूँ। और जिस तरीके से लगातार हम लोग मिलकर बावल विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और हम जनता को ये भरोसा जताना चाहते हैं और दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज आप बावल की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, इस कदर बढ़ गया है। तो एज ए यूथ, एज ए बीइंग ए यूथ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज बावल विधानसभा की जो ये हालात है, 10 साल से एक सरकार ऐसी रही जो सत्ता में रही, उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि व्यवस्था किस प्रकार से है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं राजनीति में आऊँगी, सक्रिय रूप से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनूंगी और जिस तरीके से मैं एक एज ए जनप्रतिनिधित्व इस बावल विधानसभा से अपनी भूमिका निभाने जा रही हूँ और लगातार प्रचार कर रही हूँ। डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से लोगों के बीच भेंट कर रही हूँ, मुलाकात कर रही हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। देखिए, बेरोज़गारी की हालत तो ये है हरियाणा में, जहाँ नंबर 1 हरियाणा बना था, आज बेरोज़गारी में नंबर 1 बन गया है। हालत ये है कि यहाँ से जो है युवा इजराइल भेजे जा रहे हैं, रूस भेजे जा रहे हैं युद्ध की स्थिति में, और यहाँ नौकरियाँ नहीं है। यहाँ डीसी रेट पे नौकरियाँ दी जा रही थी और जिस तरीके से बेरोज़गारी का आलम इस कदर है कि लोग जो है अपनी डिग्रियां जला रहे हैं। स्थिति ये बन गई है। पीएचडी जो किए हुए हैं छात्र हैं वो आज क्लर्क की भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये किसकी देन है? ये इस सत्ता की देन है जो भाजपा शासन की वजह से 10 साल की वजह से कैसे हालात बन गए। आलम इस कदर लोग मजबूर हो चुके हैं कि आज नौकरियाँ तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं। कि बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और भाजपा ही क्यों, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इसको हम भाजपा से ही नहीं तुलना कर सकते हैं। अब हम तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है इस कदर, तो क्या जो भाजपा ही हैं उनको क्या उनको क्या सस्ते में टमाटर मिल जाता है, उनको क्या सस्ते में आटा महंगा मिल जाता है? देखिए, ये सर्वांगीण पूरी तरीके से, जिस तरीके से अब आप जो बीजेपी को वोट दे रहा है, क्या उसकी नौकरियाँ लग गई है? नारा दिया गया था 2 करोड़ नौकरियों का, 20 करोड़ की नौकरियां करीबन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां तो नहीं मिली है। तो बीजेपी के लोग भी परेशान हैं, वो भी आहत हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि दोबारा से सत्ता में दोबारा से बीजेपी आए। और वोट जो है 37% ही भाजपा को मिला, 63% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया। तो सवाल यहाँ ये है कि सिर्फ भाजपा के लोगों को वोट नहीं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, नौकरियाँ किसी को नहीं मिल रही हैं। ये सवाल सबसे वाजिब सवाल है। देखिए, शिक्षा का मैं एक बात बताना ज़रूर चाहती हूँ कि जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ादी के बाद से अब तक देख लीजिए कि हम जितने लोग हैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। स्कूलों की हालत भी ठीक थी, लेकिन जब से 10 साल से सत्ता में बीजेपी आई है, सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए किस कदर हो गई है। और शिक्षा को लेकर ये सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि अगर अब ये सरकार चाहती है कि अगर शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे युवा, और सवाल पूछेंगे, सरकार को सवाल पसंद नहीं है, तो चाहती नहीं है कि युवा जो है वो शिक्षित बने, और इस हालत ऐसा है।